बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर मनसूख हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म की अहलिया सेहत ख़राब होने के बायस हस्पताल में दाखिल हैं, जिसके बायस वो नहीं आ सकेंगे। गुज़िश्ता माह भी कोरोना के बायस इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी कर दिया गया था। गैर मुल्की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करनी थी। याद रहे कि गुज़िश्ता माह फरवरी में नेतन्याहू कोविड-19 लॉकडाउन पाबंदियों का हवाला देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का अपना पहला सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया था। ईरानी क़यादत अमरीकी कमजोरियों से फायदा उठाना जानती है, माइक पोम्पियो का एतराफ़। अमरीका के साबिक सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने एतराफ़ किया है कि ईरानी क़यादत जानती है कि अमरीकी कमजोरियों से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने ये एतराफ़ खलीज के मौकर अंग्रेज़ी अखबार को इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो सऊदी अरब को कमज़ोर करने की काविश का तदराक करे। CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोम्पियो का कहना था कि सऊदी अरब को इसके दिफा से इनकार करना महज पागलपन है और लगता है कि जो बाइडेन इंतजामिया इसी सिमत में गामजन है। रूस ने ट्विटर का इस्तेमाल महदूद करने के लिए स्पीड कम कर दी। रूस ने ममनुआ मवाद वेबसाइट से न हटाने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर की रफ्तार अंदरूनी मुल्क में कम कर दी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सरकारी कम्युनिकेशन रेगुलेटर का कहना है कि ममनुआ मवाद वेबसाइट से न हटाए जाने पर ट्विटर का इस्तेमाल महदूद करने की खातर इसकी रफ्तार कम कर दी गई है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मुतल्लिका हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि ममनुआ और गैर कानूनी मवाद की मौजूदगी तक समाजी राब्ते की इस वेबसाइट ट्विटर की रफ्तार को कम ही रखा जाएगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले, तर्जमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर में सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय फौज की तरफ से कश्मीरियों को निशाना बनाया जाता है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़्यादतियों का नोटिस ले। जाहिद हफीज का कहना था कि उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। उज़्बेक वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खित्ते की तरक्की वसाइल के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। BRT की साइकिल सर्विस का इफ्तिताह। खैबर पख्तूनख्वा KP हुकूमत के तर्जमान कामरान बंगिश का कहना है कि पहली जू साइकिल सिस्टम सबको मुबारक हो। पाकिस्तान में अर्बन मोबिलिटी के लिए ये पहली साइकिल स्कीम है। कामरान बंगिश का कहना था कि BRT मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ माहौल को सपोर्ट कर रहा है। BRT नाकदीन को दिन ब दिन अपनी तनकीद का जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि तरक्की याफ्ता शहरों की तर्ज पर पेशावर में साइकिल सर्विस शुरू हुआ। जू साइकिल सिस्टम खवातीन के लिए भी काबिल इस्तेमाल है। ओमान गैर मुल्की शहरियों के रियासत में दाखिले पर पाबंदी में तोसी। ओमानी हुकाम ने कोरोना वबा की आला इंतजामिया कमेटी ने गैर मुल्की शहरियों के रियासत में दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी। दीगर खलीजी रियासतों की तरह ओमान ने भी कोरोना वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। 10 ममालिक के शहरियों पर ओमान में दाखिले पर आयद पाबंदी में तोसी का फैसला किया गया है। ओमानी मीडिया के मुताबिक इन 10 ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अमेरिका ने म्यांमार के फौजी सरबरा के बच्चों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने म्यांमार के फौजी सरबरा और हुक्मरान के 2 बच्चों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका में दोनों के तमाम असासे मुंजमद हो जाएंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदियां फौजी बगावत और पुरअमन मुजाहिरीन के कत्ल के रद्द अमल पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका ने इससे पहले फौजी सरबरा समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पाबंदियां लगा दी थी। उधर म्यांमार में मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 60 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं।
अमारात और इसराइल का सफरी सहूलतें आसान बनाने का फैसला, बड़ा मुआहिदा अगले माह होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफरी सहूलतें आसान बनाने का फैसला कर लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान करंतना से पाक सफरी राहदारी के क़याम पर बातचीत हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तजारती, सियाहती और सरकारी मकासद के लिए सफ़र आसान बनाने का इम्कान है और मुआहिदा अगले माह होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज अफवाज जिला इस्लामाबाद के इलाके में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घर में घुस गए और अंधाधुन फायरिंग की, जबकि इस मौका पर इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को भी मुकम्मल सील कर दिया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को तुर्की से गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फराहमी रखवा दी। आलमी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के तर्जमान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अमेरिका ने तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को 30 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फराहमी रखवा दी है, जिसके बाद इम्कान है कि पाकिस्तान गनशिप हेलीकॉप्टर्स चीन से खरीदेगा। गैर मुल्की परवाज़ों के जरिए सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर मजीद पाबंदियाँ आयद। आलमी सतह पर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस सऊदी अरब ने आलमी परवाज़ों के जरिए मुसाफिरों की आमद व रफ्त पर मजीद पाबंदियों में तोसी कर दी। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक पाबंदी 17 मई तक बरकरार रहेगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी अरब के शहरी को बैनुल अक़वामी आमदोरफ्त पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए खाली तैयारों को सऊदी अरब में आमद की इजाजत होगी। PSL के बकिया मैचेस जून में करवाए जाएंगे। PCB ने बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL का छठा एडिशन गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना केसेस की वजह से गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने ऐलान किया है कि PSL 6 के बकिया मैचेस रवां साल जून में कराची में मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पाकिस्तान तुर्की ट्रेन मंसूबे को अहम करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्रॉस बॉर्डर तवानाई मंसूबों के जल्द तकमील पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईरान पाकिस्तान तुर्की ट्रेन मंसूबे को खित्ते की बाहमी तजारत को फ़रोग देने के लिए अहम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक बंद करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में मकबूल तरीन ऐप टिकटॉक के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि टिकटॉक पर मौजूद वीडियोज अपलोड होती हैं, वो हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद करने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में इजाफे के तनाज़ुर में अहम फैसले सामने आ गए। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र NCOC ने मुल्क में मास्क के इस्तेमाल पर सख्त अमल दरामद और तजारती मकामात को रात 10 बजे बंद करने की पॉलिसी दोबारा नाफिज करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी सूबाई मुतलका हुकाम ने कोरोना सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी, जबकि कोरोना केसेस की शरह में के तनाज़ुर में अहम फैसले किए गए। सऊदी अरब में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 31 मार्च से दोबारा बहाल होने जा रही है। मुसाफिर एक बार फिर बेहतरीन और आरामदेह सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में जद्दा स्टेशन पर हादसे के बाद ट्रेन तबाह हो गई थी। इसके बाद से सर्विस मअतल रही, लेकिन अब फिर से हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। रेल 31 मार्च से जद्दा के लिए किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवां दवा होगी।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइदाबाद।